नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एक स्पष्ट तौर पे सूर्य प्रधान पर्सनालिटी है। सूर्य की उंगली काफ़ी मजबूत है। इवन गुरु की उंगली भी अपने आप में अच्छी मजबूती लिए हुए है, बट सूर्य की प्रधानता, सूर्य की उंगली ज़्यादा मजबूत है, राउंडेड ऑफ है। दोनों ही हाथ में यदि आप देखने को जाएंगे तो वही संभावनाएं दिख रही है। कम्युनिकेशन की भी उंगली रिक्वायर्ड लेवल के आसपास तक पहुंची हुई है, जो अच्छे कम्युनिकेशन का यहाँ पे द्योतक दिखाई दे रही है। हाथ में अंगूठे को देखेंगे, फ्लेक्सिबल अंगूठा है, यानी कि ऐसे आदमी जो होते हैं आमतौर पर जिद्दी नहीं होते हैं, सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं। सामने वाला कोई सलाह दे रहा है, सामने वाला कोई बात कर रहा है तो उसको कंसिडरेशन में करते हैं। कभी कोई निर्णय ले लिया है लेकिन उसमें परिस्थितियों के अनुसार उसको रिव्यू करते हैं, दूसरों की सलाह भी उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं या दूसरों की सलाह की तरफ में ध्यान देते हैं, और आवश्यक हुआ तो अपने निर्णय के अंदर में मॉडिफिकेशन करते हैं। यानी कि एक फ्लेक्सिबल हाथ है और अच्छा हाथ है। अब यहाँ पे अंगूठे की लंबाई देखेंगे, सामान्य लेवल मिनिमम इस लंबाई का अंगूठा चाहिए होता है, तो उससे थोड़ा ऊपर की तरफ में गया, इंडिकेट करता है कि सामान्य व्यक्ति की कंपैरिजन में बुद्धि की कार्य करने की गति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट की तरफ में जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि ये सामान्य गति से थोड़े बेहतर ढंग से निर्णय लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आदमी सोच समझ के निर्णय लेता है, दूसरों को भी कंसिडर करता है, अंगूठे के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण में यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन इनका तगड़ा है, अच्छा है। लोगों के बीच में अपने वार्ता के द्वारा, अपने क्या कहते हैं, वोकल स्किल्स से ये अच्छा इंप्रेशन प्रभाव डाल सकते हैं। बात करेंगे माउंट्स की, तो माउंट्स के मामले में देख पा रहे होंगे कि गुरु का माउंट फैलाव लिए हुए है दोनों ही हाथ में, लेकिन बहुत अधिक इसमें उभार नहीं है। अगर माउंट्स की तरफ में देखने जाएंगे तो आमतौर पर इनके माउंट जो है फ्लैट माउंट्स हैं, लेकिन फिर भी एवरेज के आसपास का, तो इसको बहुत वीक तो नहीं बोलूँगा। वीकनेस इनके कंपैरेटिवली शनि के माउंट में दिखाई दे रही है। ये वाला इतना सा ही भाग उभरा है, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हद तक ये वाले पार्ट में और कुछ नीचे की तरफ में उभार की मात्राएं हैं यहाँ तक में, लेकिन उभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। फिर भी इसको वीक या खराब पर्वत नहीं मानूंगा मैं। शनि के माउंट में आप दोनों ही हाथ में देख पा रहे होंगे, शिफ्टिंग है एक तो, और ये इस प्रकार से शनि का एरिया, और यहाँ पे बहुत थोड़े से भाग में उभार है। शनि के उपाय करना आवश्यक है। गुरु को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि गुरु की उंगली भी अपने आप में काफ़ी मजबूत है। अगर आप सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली की कंपेयर करने को जाएंगे तो शनि की उंगली का प्रपोर्शन उतना अधिक लंबा कम से कम इस फोटो में तो नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रपोर्शनेट में शनि की उंगली थोड़ी छोटी होने के कारण में इनको मैं इस प्रकार की एडवाइस यहाँ पे कर रहा हूँ। शनि की उपाय सिंपल है, ओम शन शनैश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप करना, एक माला का जाप करना, रोज करना है, शनिवार से चालू करें और होल लाइफ करें। आपके शहर में यदि शनिदेव का मंदिर होगा तो शनिदेव के मंदिर में जाइएगा, और अगर शनिदेव के मंदिर नहीं होगा मंदिर आपके जहाँ पे आप रहते हैं, उस केस में आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हर शनिवार को जाइए, तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला, ये 4 चीज़ें उनको अर्पण कीजिए, होल लाइफ कीजिएगा। क्योंकि शनिदेव जो होते हैं कर्म के देवता होते हैं, कर्म के क्षेत्र में वांछित सफलताएं कभी कभी इस कारण डिले होती है। तो जो है यहाँ पे ये उपाय करने से इनको लाभ अवश्य तौर पे हो सकता है। इसी प्रकार से इनको सूर्य का माउंट भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाना इनके लिए फायदे का हो सकता है, तो पूर्व दिशा में पहले सूर्य को जल चढ़ाएं, उसके बाद में फिर घर के अंदर में आके शनिदेव से संबंधित उपाय करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, पूर्व दिशा की तरफ में मुँह करें। सूर्य अगर दिखाई देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तांबे के पात्र में पानी लीजिएगा, सूर्य को जल अर्पण कीजिए, और जल अर्पण करते समय 11 बार ओम रीम रीम सूर्याय नमः, ओम रीम रीम सूर्याय नमः, इस प्रकार से 11 बार मंत्र का जाप करेंगे तो उससे अवश्य तौर पे लाभ होगा। इनके हाथ में राइट हैंड की कंपैरिजन में लेफ्ट हैंड में एक चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वो थोड़ा फर्क आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कीजिएगा तो ये कॉम्बिनेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे सूर्य के भाग में उभार की मात्रा अधिक है, और फिर बुध का माउंट जो है उसमें नीचे की तरफ में उभार है, ऊपर की तरफ में नहीं है। थ्रू आउट द माउंट जो है इक्वल स्प्रेड नहीं है, लेकिन है। ये कॉम्बिनेशन भी जीवन में अच्छी सफलता दिलाता है। इनको काम करना है, बिजनेस करना है या जॉब करना है,
वो पहले फील्ड बता देता हूँ। सूर्य से जुड़ा हुई पर्सनालिटी होती है तो सूर्य से जुड़े हुए फील्ड्स में काम करना इनको फायदे देगा। सूर्य से जुड़े हुए फील्ड कौन कौन से हैं, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन, वो एक हो गया। कुछ मौखिक में आपको बता देता हूँ, सोना चांदी हीरे जवाहरात से संबंधित बिजनेस, या इस प्रकार के जहाँ उत्पादन होते हैं उसमें नौकरी करना। लेकिन ये नौकरी तो करने वाला हाथ है नहीं, ये बिजनेस वाला हाथ है। और क्यों हाथ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे जिस प्रकार से ये रेखाएं बन रही हैं और ऊपर की तरफ में रेखाएं जा रही है, हालांकि कंटिन्यूटी नहीं है, राहु का ट्रायंगल क्लोज नहीं हो रहा है, ओपन रह रहा है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से, और यहाँ पे रेखाएं ऊपर की तरफ में भी जाती हुई रेखाएं इंडिकेट करती कि बिजनेस करना इनके लिए फायदे का रहेगा। लेकिन संभावनाएं नौकरी भी करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि जिनके हाथ में बिजनेस की लाइन होती है और उसमें यदि इनके हाथ में बिजनेस की लाइन है बट बहुत सॉलिड है, बहुत कंटिन्यूस लाइन नहीं है, आप देखेंगे ये दिखाई यहाँ तक में देती है स्पष्टता से, बीच में मध्य हो गई है, फिर ऊपर की तरफ में कुछ चिन्ह और कुछ संभावनाएं, इंप्रेशंस बन रहा है। अभी बुध के क्षेत्र में लाइनें भी अभी स्पष्ट तौर पे नहीं बनी है, लेकिन चूंकि कम एज है आगे जाके चीज़ें बेहतर हो सकती है। ये यहाँ पे इनके हाथ को देख के लग रहा है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में काफ़ी अच्छा और मजबूत यहाँ पे है। तो इसके कारण में यहाँ पे मैं इनको कहना चाहूँगा निश्चित तौर पे कि बिजनेस 60-40 का रेशियो है। बिजनेस करना 60% फायदे का है, 40% सूटेबिलिटी आपकी जॉब की तरफ है। तो आप बिजनेस की तरफ में ही रहिएगा, ज़्यादा अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं मंगल के माउंट की तरफ में। यहाँ पे भी आप देखेंगे फैलाव तो अच्छा है, कुछ इस भाग में उभार की मात्राएं हैं, और आप केतु का क्षेत्र देखेंगे तो उसमें जहाँ पे अंदर घुसा होना चाहिए वो भाग घुसा हुआ अंदर की तरफ में दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। सॉरी, राहु का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र राहु का है और ये वाला क्षेत्र केतु का है। यहाँ पे भी आपका खड्डे जैसा बन रहा है, वो बनना अच्छा होता है। यहाँ पे उभार होना खराब होता है, यहाँ पे इस पार्ट में उभार होना खराब होता है। तो यहाँ पे जो अंदर गहराई घुसी हुई है वो आपके लिए अच्छी है। यहाँ पे मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की तरफ में जाएंगे, फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहने वाला है। और मंगल के धनात्मक क्षेत्र से, ऋणात्मक क्षेत्र से आप देखने को जाएंगे तो कूल और प्लेजेंट पर्सनालिटी है, हमेशा एग्रेशन या गुस्सा नहीं रहेगा। बट इनके लिए एक सलाह देना चाहूँगा, कभी समय आता है या इस प्रकार की घटनाएं आपके सामने होती तो कभी कभी थोड़ा एग्रेसिव बनने की आवश्यकता है। आपके एग्रेशन में यहाँ पे बहुत अधिकता नहीं है, ओके फाइन, यहाँ पे लेकिन एग्रेशन में कुछ कमियाँ कभी कभी आप महसूस कर सकते हैं, जो आपको बाद में फील होगा कि अरे यार मैं इस समय पे इस प्रकार का थोड़ा एग्रेसिवली ये काम की तरफ में जंप मारता था या प्रयास थोड़े और ज़्यादा बोल्डली करता था तो मुझे सफलता बेहतर मिल सकती थी। तो इस प्रकार की कभी यदि घटनाएं होती हैं या इनकी संभावना लगती तो थोड़ा अपने आप को एग्रेसिव बनाएं। एक्स्ट्रा ओवर एग्रेसिव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफलता पाने के लिए कभी सेल्फ स्टीम के लिए थोड़ा एग्रेसिव होना, कभी कभी थोड़ा एंगर होना, सामने वाले को डराने के लिए, दबाव में लाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव रीजंस के कारण में वो आपके लिए फायदे की स्थितियां देता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे जीवन रेखा शुक्र के माउंट से जुड़ी है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको घर के आसपास, जन्म स्थान के आसपास में रह के भी सफलताएं मिलती है। दूर जाके उतनी सफलता की बजाय ये घर के आसपास में रह के यदि कार्य करेंगे तो उससे लाभ की स्थितियां बनेंगी। परिवार को लेकर कुछ चिंताओं की प्रवृत्ति बनी रहेगी, चिंताओं की अधिकता ना होने दे। चिंताओं की अधिकता से कभी भी, चिंता करके कभी भी कुछ मिलता नहीं है। एक लिमिट तक फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण में आप उसको जिम्मेदारी समझ के किसी चीज़ के बारे में चिंतित रहते तो इट्स ओके, वो कंस्ट्रक्टिव वर्क करेगी। लेकिन अनावश्यक चिंता, अननेसेसरी आपके ऊपर में बैक प्रेशर बना देगी। तो उस परिस्थितियों से, उस प्रकार की स्थितियों से इनको बचने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाथ में महीन रेखाएं हैं, हाथ में रेखाएं महीन है। जब रेखाएं महीन होती तो इसके दो रीजन होते हैं। कुछ रेखाएं संभावना यहाँ पे बन रही जो अपॉर्चुनिटी और लाइफ को अच्छे दर्जे की तरफ में ले जाएगी। हल्की रेखाएं इनके हाथ में, यदि आप देखेंगे सभी रेखाएं जो है हल्की, तो हल्की रेखाएं होना मतलब बुरा नहीं होता, रेखा न होना बुरा होता है। और कुछ कई जगह में कुछ रेखा का न होना अच्छा भी होता है। खैर वो अच्छे और बुरे के मैटर के हिसाब से नहीं जाता हूँ, जो इनके हाथ में है उसके ऊपर मैं यहाँ पे चर्चा अवश्य तौर पर करना चाहूँगा। तो यहाँ पे महीन रेखाएं हैं। महीन रेखा बताती है आदमी के सॉफ्ट नेचर को, आदमी के कूल नेचर को, कि यहाँ पे आप सॉफ्ट, कूल, बैलेंस्ड व्यक्तित्व है।
बट इसके लिए मैंने यहाँ पे बोला कि कभी कभी आवश्यकता अनुसार जब एग्रेशन की जरूरत पड़ती तो बढ़ाने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। चलिए अब जो बात करेंगे हम वो इनके चंद्र के क्षेत्र की तरफ में। चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कर्म की रेखा थोड़ी ऊपर की तरफ से जा रही है। तो कर्म की रेखा स्पष्ट तौर पे यदि आप बात करेंगे तो 20वें वर्ष के आगे के पीरियड से जो है यहाँ पे कर्मशीलता इनके हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। और इनके लेफ्ट हैंड के बदले में यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्म की रेखा उतनी स्पष्टता के साथ में यहाँ पे उतनी क्लियरिटी के साथ में नहीं दिख रही है। कुछ भाग यहाँ पे हल्के हल्के अपीयर हो रहे हैं, बट जो स्पष्ट कर्म की रेखा है या कंपैरेटिवली बेटर कर्म की रेखा है वो इनके राइट हैंड के अंदर में बनी हुई दिखाई दे रही है। जब राइट हैंड है, राइट हैंड वर्किंग रहेगी इनकी, हाथ भी इसी प्रकार की संभावनाएं बताता है, तो वो चीज़ यहाँ पे अच्छी है। इधर में एक तिल के जैसा निशान दिखाई दे रहा है जो मणिबंध के बीच में बना है। अगर ये काले रंग का तिल होता है तो घर के आसपास रहने के दरमियान में कोई ना कोई एक आध दुखद घटना का सामना हो सकता है। अगर ये तिल लाल रंग का या भूरे रंग का लाल रंग का या ब्राउन कलर का है, भूरे रंग का है, तो ये आपको फायदे करा देगा। अगर ये ब्लैक कलर का है या ग्रे कलर का है, डार्क ग्रे या कहिए लाइट ग्रे, तो ये थोड़े बहुत कष्ट देगा। लेकिन तिल इतना बड़ा भी नहीं है और ऐसी जगह भी नहीं है। मणिबंध जो होता है वो आपके जन्म स्थान से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक घटना आपको तकलीफ देने वाली कभी ना कभी होती है। और आमतौर पर ये चीज़ें बचपन से रिलेटेड होती है। कभी कोई बीमारी हो सकती है या परिवार के ऊपर में कोई विपत्ति आ सकती है जिसका इफेक्ट आपके ऊपर में भी होता है। तो वो पीरियड शायद इनके हाथ से निकल गया होगा, क्योंकि तिल की जो संभावना है और जो आज तक के एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे ये बातें मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आ रही तो उसको रीड कर रहा हूँ। अब जो है जीवन रेखा की चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि लाइफ लाइन में किस प्रकार की संभावना है। कन्वेंशनल एनालिसिस की तरफ में जाएंगे। अभी देखिए लाइफ लाइन को हमने अपने पास में जो है इसको ओपन कर लिया है, जूम कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे 20-21वां वर्ष, यहाँ से कुछ संभावनाएं, मानसिक जो विचारधारा है इनकी अपनी, वो यहाँ पे खुल के दिखाई देती है। वहाँ से फिर आगे सोचने समझने की क्षमताएं बेहतर होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखिए जीवन रेखा में थोड़ा फॉगीनेस है, डबलिंग है, और इसके कारण में ही मैं यहाँ पे बोल रहा था कि जन्म स्थान से जुड़ी हुई चीज़ें वो उधर पे कुछ तकलीफें शुरुआती दौर में बचपन के पीरियड में हो सकती है, लेकिन अभी उस कालखंड को ये फिर भी सक्सेसफुली आगे ले जा रहा है। और ख़ास तौर पे 11-12 वर्ष के आसपास का पीरियड यहाँ पे कुछ चीज़ अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे ये फॉग जो बन रहा है ये आपको 12-13 वर्ष की आयु के आसपास के पीरियड में थोड़ी बहुत समस्या दे सकता है। आगे चलते हैं, देखेंगे जीवन में लगभग यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है अपने कार्य करने की क्षमताएं लगभग 22वें वर्ष के आसपास का पीरियड हो सकता है। इसके पहले के भी पीरियड में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये भी तो इंडिकेट करती वही 20-21-22 के आसपास के पीरियड से कर्म क्षेत्र के अंदर में ये एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र में एक बात रहेगी, फैमिली मेंबर्स का साथ तो यहाँ पे काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। कोई फैमिली मेंबर्स इनको बैकबोन की तरह सपोर्ट करने वाला रहेगा। वो इनके लिए इनको पहचानना या इनको मालूम भी होगा, मालूम ही रहेगा, क्योंकि इतनी स्पष्ट और इतनी क्लोज रेखा जब जो होती है तो फैमिली का मेंबर आपके लिए क्लोजली सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला होता है, फायदे कराता है। फैमिली मेंबर ना हुआ तो कोई दोस्त सखा जो इनके लिए एज गुड एज फैमिली मेंबर रहेगा, वो इनको फायदे कराते रहेगा। और इनकी लगभग 40-41 की 42 की एज तक के पीरियड में ये कंटिन्यू सपोर्ट अवेलेबल है, बिल्कुल क्लोज सपोर्ट रहेगा। तो उस व्यक्ति को पहचानिए, उनकी सलाह अवश्य तौर पे मानते रहिएगा। इवन यहाँ पे मंगल के क्षेत्र में, ऋणात्मक मंगल में जिस प्रकार की रेखाएं बन रही हैं इंडिकेट करती है कि परिवार का सपोर्ट अब इनको लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ अच्छा मिलते रहने वाला है। यहाँ पे इसमें कोई दो मत यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए आगे की तरफ में चलते हैं और यहाँ पे आप देखने को जाएंगे लगभग यहाँ पे 25 से 26 कहना ज़्यादा उचित होगा, 26 से 26.5 की एज इस पीरियड में भी कोई ना कोई संभावना बेहतरी की तरफ में इनको ले जाएगी। आगे का पीरियड लगभग 29 के आसपास का पीरियड है। ये जिस प्रकार की देखा 29-30 की तरफ में जाते समय, रनिंग 30 नहीं बोलूँगा, रनिंग 29 में ही आप देख लीजिएगा, सेकंड हाफ का पीरियड है। इस पीरियड में थोड़ा सतर्क रहिएगा, परेशानी आएगी।
पहले आपको हो सकता है कि उसमें कुछ फायदे या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, लेकिन बाद में जाके उसमें कुछ तकलीफें होंगी, बट अल्टीमेटली उसको आप अपने मेहनत से, अपने बुद्धिमानी से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गारंटेड प्रॉफिट की संभावना तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ कन्वर्ट करने के चांसेस है, क्योंकि लाइन ये यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से घुमाव लेके आड़ी हो रही है। सॉरी, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ये लाइन को, तो आपको एक अनुमान आ जाएगा क्या हो रहा है। ये लाइन इधर से जाके इस प्रकार से आड़ी हो रही है, और उसका उद्गम देखेंगे पॉइंट, तो ये पॉइंट के आसपास में बन रहा है। तो ये लगभग 29 के आसपास की एज का पीरियड रहने वाला है। तो ये जब आड़ी होती ना लाइन ऐसी, तो फिर उसमें कभी कभी रुकावट आ जाती कि शुरुआत में आपको उससे बेनिफिट मिलते रहेंगे, आगे जाके फिर मालूम चला समरी बनाई तो प्राप्तियां कम है और जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो उधर में थोड़ा सतर्क रहेंगे। उस जो जाने की संभावना है उसको आप कंट्रोल करके प्राप्तियों को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें 50-50 संभावना है कि प्रॉफिट लॉस, यानी कि कुछ जाने की तरफ में ज़्यादा खतरा यहाँ पे दिखाई दे। तो केयरफुल रहें, फाइनेंस से रिलेटेड बड़े निर्णय ना ले तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे हल्की सी एक संभावना मे भी 34 के आसपास की एज, फिर यहाँ पे उससे कंपैरेटिवली बेहतर संभावना। ये दोनों ही रेखाएं बहुत फीकी हैं, इनके हाथ में तो रेखाएं वैसी मैंने पहले भी बताया शुरुआत में कि रेखाएं फीकी है। अपॉर्चुनिटी की रेखाएं भी ये कंपैरेटिवली बेहतर है, काफ़ी डार्क है, यहाँ पे भी ये काफ़ी डार्क है, बेहतर है। उसके कंपैरिजन में ये रेखाएं थोड़ी फीकी दिखाई दे रही है। और एक एज 34 के आसपास की एज आ सकती है यहाँ पे, और एक जो एज है यहाँ पे 38 के आसपास की एज आ सकती है। इन एजेस में जंप मारने का कुछ मौका मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 48 है, 49 की आसपास की एज है, 48 नहीं सॉरी 47 से 48 की तरफ में जाती हुई एज है। और इस एज के दौरान कोई ना कोई जो है आपके थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस कर्म के क्षेत्र में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 48 की एज के आसपास कहेंगे, 49 नहीं 48, 47 नहीं 48 के आसपास की एज का पीरियड है। इस पीरियड में अगेन जंप मारने का मौका, उछाल लेने का मौका मिल रहा है। रेखाएं छोटी है, अब आपके अप्रोच पे, आपके कर्मों पे ये आपको डिसाइड करना है। देखिए ऊपर वाले ने जो रेखाएं होती हैं वो तो आपको एक मार्किंग यानी कि इंडिकेशन होता है। हाथ में बनी हुई रेखाएं अच्छी हो या बुरी हो ये इंडिकेटिव रहती है। उसके ऊपर में आप रिएक्ट कैसे करते हैं, कैसे निर्णय लेके बड़ी चीज़ को छोटे में या छोटी चीज़ को बड़े में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आपकी अपनी बुद्धिमानी और आपकी उस समय की परिस्थितियों और अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। ऑनेस्ट अप्रोच में जनरली सफलताएं मिलने की संभावना ज़्यादा बेहतर होती है। मलाइन इंटेंशंस आमतौर पे क्षणिक फायदा दे सकते हैं लेकिन लॉन्ग रन में नुकसान कराते हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पे कि लगभग 52, 52.5 की एज, यहाँ पे लाइफ चेंजिंग अच्छी घटना, अच्छी उपलब्धि यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, फायदे कराती हुई दिखाई दे रही है। जंप अच्छा लगेगा, निश्चित तौर पे लगेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब यहाँ पे दो चीज़ों का मैं चर्चा करना चाहूँगा। अब इसको कर्म की क्षेत्र से जोड़ते हैं। आपकी कर्म की रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आई हुई है। ये एक केवल इतने पार्ट में आड़ी रेखा बनी है, थोड़ा गैप है और फिर जा रही है यहाँ पे, और एक अन्य रेखा इधर आ रही है लेकिन टच की है, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेखा काट रही है, यानी कि 50, 51 की एज, 48 के आसपास की एज, 47, 48। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेखा अंदर आ रही है, छोटी रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है, यानी कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी बता रहा है, जबकि इस हाथ में यहाँ पे पैसे से संबंधित रिस्क लेने की मनाही दिखाई दे रही है। अगर पैसे से संबंधित रिस्क लेंगे तो नुकसान हो सकता है। इसका मतलब आपको जो कुछ भी कार्य करना है बहुत कैलकुलेटिव और बहुत संभाल के करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, पैसा आने की संभावना है, लेकिन पैसा आने के बाद में उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं, ये आपको बुद्धिमानी से पॉजिटिव वे में ही ठहराना है। अगर वहाँ पे कोई चूक होती है तो फिर वो आया हुआ पैसा जाने का खतरा बनता है, संभलने की जरूरत है। जोश में आके कोई भी निर्णय नहीं लेना है, होश को मेंटेन रख के, आसपास की परिस्थितियों को देख के कोई प्रपोजल्स आते हैं, और जिन एजेस में मैं बता रहा हूँ पैसा आ रहा है, तो भैया प्रॉपर्टी से संबंधित, बिजनेस एक्सपांशन से संबंधित उस पीरियड में
48 के आसपास की एज कहिए, 51 के आसपास की एज कहिए, इसमें पैसे को लेके कोई बड़ा खेल अपनी तरफ से ना खेलें। जो इनकमिंग है वो आने दे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस में अचानक सडन एक्सपांशन या बड़ा काम बढ़ाने की काम, इस प्रकार की चीज़ों से ये 2 साल के पीरियड ऐसे हैं, 48 रनिंग का पीरियड, 51 से 52 की तरफ में जाते का पीरियड, इन पीरियड्स में आपको थोड़ा 12 महीने हाथ को संभाल के रखना, लो प्रोफाइल रहें, पैसे से संबंधित कोई बड़ी रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। अदरवाइज पैसा आप लगाएंगे और उसके रिटर्न्स नहीं मिलेंगे या कम रिटर्न मिलेंगे या पैसा डीले से मिलेगा, घूम फिर के वो फ़ायदा नहीं होता है। पैसा मिल भी जाता है लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। आगे चलेंगे और आगे चल के देखते हैं क्या और संभावनाएं हाथ में बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बारीक बारीक रेखाएं इनके हाथ में, ये भी हल्की रेखाएं हैं और पामिस्ट हूँ, इसके कारण मैं ढूंढना मेरा काम है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बारीक है और काफ़ी एनलार्ज करने के बाद में हाथ की जो इनके हाथ की है इसमें थोड़ा शार्पनेस बढ़ाने के बाद में ये रेखाएं दिखाई दे रही है। अदरवाइज सामने बैठेंगे तो भी ये आपको जो है रेखाएं ढूंढने के लिए आपको लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आसानी से सीधे नहीं दिखेगी। तो इनको भी निवेदन करूंगा कि अगर ये अपने हाथ को वेरीफाई करेंगे सामने वीडियो के साथ में तो लेंस से चीज़ें देखें, शायद वो बेहतर दिखाई देगी। हो सकता है कि वीडियो में यूट्यूब के ऊपर में क्लियरिटी के कारण में कितना स्पष्टता के साथ में आता है वो तो आपको नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ चित्र में अभी रेखा स्पष्ट दिख रही है। चलिए ये रेखाएं अब यहाँ पे बात कर लेते तो ये 57 के आसपास की एज है, ये 59 के आसपास की एजेस हैं। इन एजेस में आगे जाने के मौके मिलेंगे। इसके बाद में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी संबंधित रेखा आगे की तरफ में नहीं बन रही है। तो ये कुछ रेखाएं प्रॉस्पेरिटी या पॉजिटिविटी देने वाली हाथ में यहाँ पे बन रही हैं लाइफ लाइन के ऊपर में, जिनको हमने रीड किया हुआ है। यहाँ पे लाइफ लाइन में कुछ तनावग्रस्त स्थितियों की संभावनाओं को भी यहाँ पे बता देता हूँ। 20-21 के आसपास का पीरियड है, 19 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे 15 के आसपास का पीरियड तनाव दे रहा है। यहाँ पे भी बिजनेस के क्षेत्र में कुछ कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि ये आपका जो मंगल के क्षेत्र से इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हैं, ये आपको कंपटीशन देती है, कभी कुछ तनाव देती है। यहाँ पे लगभग 35 के आसपास का पीरियड हो सकता है। इस पीरियड के दरमियान में आपको जो है तनाव आ सकता है, लेकिन इमोशनल सेटबैक्स की संभावना है, पैसे के नुकसान की संभावना इन रेखाओं के कारण में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार से ये एक रेखा लगभग 58-60 की एज के पास का पीरियड है। ये एक जो डार्क रेखा है, अगर इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने को जाऊँगा तो 50 के आसपास की रेखा है। ये यहाँ पे आप देखने को जाएंगे, इसको बढ़ाता हूँ तो लगभग 57-58 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे कुछ परिवार के सदस्यों को लेके समस्याएं हो सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेके या उनके प्रोग्रेस को लेके। ये पीरियड ऐसा होता है जब आपके फैमिली एक्सपांड होकर आपकी नेक्स्ट जनरेशन ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस होती है, ऑन द वे ऑफ जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है, उनका भविष्य निर्धारित करने की तरफ में स्थितियाँ होती हैं। तो वहाँ पे कुछ बच्चों के भविष्य को लेके जो है वैचारिक तनावग्रस्त स्थितियाँ आ सकती है। तो ऐसे नुकसान इसके फाइनेंशियल लेवल्स में होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए अब आगे की रेखा की तरफ में जाते हैं और अगली रेखा है वो इनकी बात करेंगे। तो कर्म की रेखा की तरफ में बात करेंगे हम। कर्म की रेखा जैसा कि मैंने बताया यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे कुछ फॉगिनेस है, आगे जाके ये शार्प बन जा रही है। फिर ये रेखा इसी प्रकार से आगे यहाँ पे बनी हुई है, ये कंटिन्यूएशन में इधर चल रही है। अब ये जो एज का स्पैन हो जाता है, ये 50 के आसपास की एज है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 40 के आसपास का पीरियड 40 के आसपास का पीरियड यहाँ पे आ जाता है। ये लाइन को मैं नीचे की तरफ में लाता हूँ, इसके मुताबिक आप देख लेंगे तो 38 के आसपास का पीरियड है। ये पीरियड में चेंज ऑफ नेचर हो सकता है, आपके काम करने की प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है या काम करने के स्थान में परिवर्तन हो सकता है। मल्टीपल अर्निंग्स की तरफ में आपको जाने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बनती हुई दिखाई दे रही है और ये आपके लिए अच्छी बात है। यहाँ पे आपकी कर्म की रेखा देखेंगे तो इस पॉइंट तक क्लियर है। अब ये तो लाइन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इन लाइनों के हिसाब से आप देखने को जाएंगे तो ये मैं 60 की एज मानता हूँ, उसके हिसाब से लगभग 57 के आसपास की एज के पीरियड से लेके तो 60 के बीच के पीरियड में ऊपर जाती हुई लाइन नहीं है। इसका मतलब आप कंटिन्यूस वर्क से जुड़ा हुआ, वर्क फील्ड से जुड़े हुए 57-58 की एज तक आप कंटिन्यूस अर्निंग्स करते रहेंगे। 60 की एज में यहाँ पे देखेंगे आड़ी रेखा बन रही है, इस प्रकार से सूर्य के क्षेत्र में भी जा रही है। तो इसके कारण में
अर्निंग का कंटिन्यूस सिलसिला, डायरेक्ट काम से जुड़ा हुआ सिलसिला जो रहेगा 58 की एज तक आप करेंगे, उसके बाद में आप काम से निवृत्त हो जाएंगे यहाँ पे। और क्यों हो जाएंगे वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आकर सडनली आड़ी रेखा के कारण में ये आड़ी रेखा आ जाती है और फिर ये चीज़ें बढ़ती नहीं है। काम जब आप रोक रहे हैं उसके पहले कब काम को किस स्टेज में किस प्रकार से रोकना है, किस डायरेक्शंस में जाके किन कारणों को कंसीडर करके वहाँ पे हॉल्ट लेना है, इसके मामले में निर्णय योग्य उचित लें। क्योंकि जब किसी भी रेखा के ऊपर में आड़ी रेखा आती है, जैसे ये वर्टिकल लाइन है इधर में और ये आड़ी रेखा आ गई है, काट दे रही है, उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यूटी देने वाली रेखा लगभग ना के बराबर है, इस समय तो एक बूंद के जैसी दिखाई दे रही, तो उसको मैं कंसीडर अभी की स्थितियों में नहीं कर सकता हूँ। आगे जाके कुछ चेंजेस आते हैं क्योंकि ये सपोर्टिंग लाइन है। मूलभूत रेखाएं मनुष्य के हाथ में होती हैं, वो 3 रेखाएं होती हैं। उसकी जीवन रेखा होती है, उनकी मस्तक रेखा होती है, हृदय की रेखा होती है। ये प्राइमरी लाइंस कहलाती है। सेकेंडरी लाइंस आपकी जो होती है वो सन लाइन होती है, बिजनेस की लाइन होती है, हेल्थ की लाइन होती है, फेट की लाइन होती है। इसको हिंदी में बोल देता हूँ। आपकी सूर्य की रेखा हो गई, आपकी कर्म की रेखा शनि रेखा या भाग्य रेखा जो भी आप नाम दीजिए वो हो गई। बुध या व्यापार से जुड़ी हुई या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रेखा, ये सेकेंडरी लाइंस होती है। और फिर तीसरे प्रकार की जो रेखा होती है वो आपकी सपोर्टिंग बारीक महीन जो छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे बनती हैं उनको है। अपॉर्चुनिटी की रेखाएं हो गई, ये तीसरे लेवल की लाइंस कहलाती है। तो यहाँ पे वो चीज़ इनके हाथ में दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा के हिसाब से देखेंगे तो 58, 57 या 58 की एज, यहाँ पे निर्णय की प्रक्रिया में थोड़ा शार्पनेस रखें क्योंकि हाथ को देख के यहाँ पे लग रहा है कि कोई एक निर्णय ऐसा हो सकता है जिसके कारण में आपको वर्क फील्ड सडन स्टॉप करना पड़े, यानी कि वो नेगेटिव निर्णय हो सकता है। और जब आड़ी रेखा है तो नेगेटिव निर्णय आपको फाइनेंशियल लॉस ना दे, इसके बारे में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसके बाद देखेंगे तो जो रेखा जा रही है शनि की तरफ में, अगेन वही चीज़ हो रही है, इस पॉइंट पे आके रुक रही है और ये शनि के वलय शुक्र के वलय फॉर्मेशन टाइप की एक रेखा आड़ी रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक दूसरे को ज्वाइन नहीं हो रही है। इसीलिए इनकम का आवक आपकी जो लाइफ में बना रहेगा मेरे हिसाब से 70 की एज तक में किसी ना किसी प्रकार से आगे आपकी इनकम आती रहेगी, लेकिन वो इनडायरेक्ट इनकम रहेगी क्योंकि ये गुरु के पर्वत की तरफ से आती हुई रेखा, जब गुरु के पर्वत की तरफ से आती हुई रेखा होती है तो इस प्रकार की रेखा जो होती है वो इंडिकेट करती कि ये कुछ आपने पहले में किए हुए कार्य होंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उस प्रकार की संभावनाओं से सेकेंड इनकम आपकी ओल्डर एज में आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में पैसे दे सकती है, या एक मुश्त ऐसा पैसा दे सकती है जो लंबे समय तक आपके पास में चलता रहेगा, उसके ब्याज के ऊपर में चीज़ें बेहतर ढंग से आपको रिटर्न्स फाइनेंशियल देती रहेंगी। ये संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चलिए आगे की तरफ में आते हैं और मस्तक रेखा की बात करते हैं। मस्तक रेखा में भी आप देखेंगे तो कुछ तनाव या दबाव की स्थितियाँ बन रही हैं। रेखा इस प्रकार से है, यहाँ पे बीच में आके बहुत मद्दी हो जा रही है, यहाँ से फिर आगे की तरफ में जा रही है। एज का स्पैन अगर आप देखने को जाएंगे तो इसका जीवन रेखा ये पॉइंट तक में आ रही है, उसके मुताबिक लगभग जो है 75 से 77 के आसपास की एज है। माइनस साइड में 75 का कैलकुलेशन हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अगर मैक्सिमम जाता है तो 80 क्रॉस नहीं होगा, 80 के अंदर ही रहेगी, 75 से प्लस 80 से माइनस, इसीलिए 77 की एज है, लेकिन कैलकुलेशन को हम नेगेटिव साइड में पकड़ेंगे 75 की तरफ में। उसके मुताबिक आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हाफ वेव मार्क है और इसके मुताबिक यहाँ पे 75 की एज है तो ये आपका सेकंड हाफ वेव जाता है, तो इस अराउंड 37 है, तो 37 है, उसके मुताबिक आपका यहाँ पे ये लगभग जो है 62-63 की एज यहाँ पे आप पकड़ के चलिए, 64 के आसपास की एज ये एक मोटा मोटी तौर पे। तो ये बीच का पीरियड आपका ये 64 आ जाता है, तो ये लगभग 58 या 60 के आसपास की एज कहेंगे, 58 की एज कहना ज़्यादा उचित होगा। 58 की एज है इस पीरियड के दौरान, 58 या 57 के लीजिए, 55 से 57, 55 से 58 के पीरियड, क्योंकि ये पीरियड में गैप दिख रहा है और वो गैप थोड़ा 2-3 साल का दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा मानसिक तनाव दबाव की स्थितियाँ बन रही है। अब देखिए कोरिलेट करते हैं चीज़ों को हम, यहाँ पे गैप मेरे हिसाब से 57 या 58 के आसपास है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा और ये रेखा
आड़ी रेखा, और इधर पे आके आपकी कर्म की रेखा रुक जा रही है। ये बीच के पीरियड में गैप है आपका। अब वही चीज यहां पे भी आपकी दिखाई दे रही है कि यहां पे गैप आ जा रहा है। गैप आ जा रहा मतलब एकदम पूरा गैप नहीं है, फीकी हो गई है रेखा, फेड हो गई है। वहां पे रेखा है बट फेडेड रेखा है। तो ये तनाव दबाव देती है। तो इस पीरियड के दरमियान में मस्तक पे दबाव डालने वाले, प्रेशर डालने वाले, ब्लड प्रेशर हो गया, इस प्रकार के रोगों का सामना हो सकता है। तो अधिक दबाव लेने से बचे, अधिक तनाव की स्थितियों से बचे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया, ये रेखा परिवार के सदस्यों को लेके कुछ तनाव या दबाव देती हुई दिखाई दे रही है। 58 की एज के आसपास का पीरियड है, 60 के आसपास की एज है, और यहाँ पे भी चीज़ें हो रही है। इवन 60 के आसपास में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल लोड्स के ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट आता हुआ दिख रहा है। तो वहाँ पे शायद फाइनेंशियल कंडीशंस या परिवार की रिक्वायरमेंट के कारण में मानसिक तनाव या दबाव रह सकते हैं। उससे उभरना होगा, केयरफुल रहना होगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। और वो बैलेंस आप बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आगे जाने के बाद में रेखा फिर आपकी नॉर्मल फॉर्म में आ जा रही है। यहां से आप देखेंगे तो ये रेखा फेडेड है, ठीक है। यहां पे आके ये फिर से अपना ओरिजिनल इंटेंसिटी के आसपास में पहुंच जा रही है। अब यहां पे भी आप देखेंगे तो आड़ी रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं भी यहां पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तनाव दबाव की स्थितियों को इंडिकेट करती है। तो ज़्यादा सोच विचार करने की प्रवृत्ति से आपको बचना पड़ेगा। अदरवाइज मेंटल टेंशन बढ़ाने से स्वास्थ्य के ऊपर में विपरीत परिणाम ना हो, इसके लिए केयरफुल रहना है। क्यों? यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कंटिन्यू छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे अलग अलग स्पैन्स में हार्ट की लाइन के ऊपर में बन रही है। और ये जो रेखाएं होती हैं ना, ये तनाव दबाव देने वाली होती है। अनावश्यक प्रेशर से आपके माइंड और बॉडी के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, द्वीप की आकृति बन रही, ओल्डर एज में जाने के बाद में लाइफ लाइन के ऊपर में कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे लाइफ लाइन में कोई भी चीज़ खराब नहीं हो रही है, बट हार्ट की लाइन में डबलिंग है। यहाँ से आप देखेंगे 55-57 की एज के बाद का पीरियड। अब वही कैलकुलेशन यहाँ पे मार्क नहीं करता हूँ, लेकिन एक एज का स्पैन अप्रॉक्सीमेटली रफली जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है ये आप देखेंगे तो ये टचिंग टू 60 के आसपास का पीरियड है। थोड़ा -57-58 वहाँ से डबलिंग आ रही है, रेखा नीचे आ रही है, तो तनाव दबाव दे रही है। और आगे जाके यहाँ पे द्वीप की जैसी आकृति बन रही है, जो हॉस्पिटलाइजेशन की और स्वास्थ्य में गिरावट की तरफ में इंडिकेशन क्लियर कट दिखा रही है। 75 की एज है यहाँ पे, तो आप ये 75 की एज के हिसाब से पकड़ेंगे तो ये भी 68-70 के बीच का स्पैन यहाँ पे दिख रहा है। स्वास्थ्य में कमियां दिख रही हैं और उसका इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट जो होगा, ऑपरेशन सर्जरी होगी, यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होगा, और फिर वो आपके इसमें बॉडी को जो डिप्रिशिएट करेगा या नेगेटिव इफेक्ट जो आ जाएगा वो बॉडी के ऊपर की वो लास्ट तक में आपके लाइफ में रहेगी। अब क्या होगा एग्जैक्टली वो तो बोलना पॉसिबल नहीं, बट सर्जरी होगी। हार्ट लाइन पे जुड़ी है तो ब्लड से जुड़े हुए चीज, हार्ट से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में सतर्क रहना चाहिए। इवन ब्रेन से जुड़ी हुई मेंटल स्टेटस के कारण में तनावग्रस्त होके जो चीज़ें हैं वो आपके शरीर के ऊपर में ज़्यादा विपरीत परिणाम ना डाले, इसके लिए आपको मानसिक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अभी मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है उसको रीड करके आपको सतर्क कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है डराना, तो डराने का पर्पज नहीं है, आपको सतर्क करने का यहाँ पे पर्पज है। और देखिए घटनाएं जो होती हैं, रेखाएं जो होती है, अपना इफेक्ट दिखाती है। मनुष्य के हाथ में क्या है? उसके कर्म है और कर्मों का चयन है, क्योंकि बुद्धि हमको दी है। इसीलिए आदमी की केवल रेखाएं या पत्रिका उसके जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती, ये मेरा मानना है। अगर कोई बोलता है, चैलेंज करता है, तो भाई वो अपने जगह हो सकता है सही हो या गलत हो, उस पर नहीं कमेंट कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो मानना है उसके मुताबिक आपके जीवन में ये चीजें, कुछ लाइनें, सपोर्टिंग लाइनें परिवर्तनशील है, आपके एफर्ट्स के हिसाब से परिवर्तित होती है, तो वहां पे चीजें आपको संभालना है, कंट्रोल करना है। सूर्य का क्षेत्र, सन की लाइन ऐसी शुरुआती दौर पे नहीं दिखाई दे रही है, केवल ऊपर दिखाई दे रही है। कुछ यहाँ पे भी आड़ी लाइनों का सामना हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज बन रही है। ट्रायंगल की संभावना तो प्रॉपर्टी आगे जाके मिलती है, मगर आज की डेट में कंफर्म ट्रायंगल क्लोज नहीं है। जब ट्रायंगल क्लोज नहीं है उसके बारे में वार्ता अभी इस वक्त नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका कर्म की रेखा है, ये आपकी मस्तक की रेखा है,
ये आपकी बिजनेस से जुड़ी हुई रेखा है। और यहाँ पे भी देखेंगे ये लाइन आपकी फेडेड है इस पार्ट में, और यहाँ पे आपका जो राहु का ट्रायंगल है वो इस पार्ट में आगे क्लोज नहीं है। भले ये रेखा आगे संभावनाओं के तौर पे ऊपर बन जा रही है, यहाँ पे फिर कुछ रेखाएं स्पष्ट नहीं है, लेकिन रेखाओं की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ ऐसी है कि पैसा रोक के रखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। पैसा तो कमाओगे काफ़ी आप, लेकिन खर्चे भी हो रहे हैं। राहु का ट्रायंगल ओपन होता है, निश्चित तौर पे राहु का ट्रायंगल चिन्ह हटा देता हूं तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ की तरफ में इंडिकेशन दे रहा हूं। ये फेडेड लाइन है, यहाँ से लाइन क्लियर हो गई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पे आके बहुत कम पार्ट यहाँ पे जुड़ाव है, और ये लाइन इधर में ही है, ओपन यहाँ से हो जा रहा है, यहाँ से ओपन नहीं है। भले ये फेडेड लाइन है लेकिन कुछ तो है, डॉट्स है, कुछ तो है क्लोज कर रहा, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है। इसके कारण में व्यक्ति पैसा कमाते हैं लेकिन अनावश्यक खर्चे करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि जब भी आप ओल्डर एज में भी जाते तो वहाँ पे भी निर्णय 57-58 की एज का स्पेसिफिक बात कह रहा हूँ, क्योंकि पैसा निकलता है, द्वार खुला है आपका, बैंक में ताला नहीं लगा है। खुली हुई बैंक होती तो पैसा अननेसेसरी लुटने का अंदेशा बनता है। तो एक बार नहीं, जीवन में हमेशा जब भी बड़े खर्चे करना, बड़े इन्वेस्टमेंट करना, एक नहीं 10 बार कैलकुलेशंस करें, प्रैक्टिकलिटी को, फिजिबिलिटी को देखे, वायबिलिटी को देखे कि वो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं या किसी भी जगह बड़ा पैसा लगा रहे हैं, उससे जुड़े हुए जमीनी सतह से लेके तो टॉप मोस्ट लेवल तक के जो भी कैलकुलेशन है, हर जगह वेरीफाई करने के बाद में ही पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज कई बार आप बड़े इन्वेस्टमेंट कर देंगे, रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, मालूम चला डिस्प्यूटेड निकली या हाथ में आते आते डिले हो गया, तो जो होना चाहिए था समय पर कार्य, उसमें आपका पैसा वहाँ पे फंस गया, रुक गया, तो डिले हो गया। तो डिले होना मतलब नुकसान होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को भी आप अवश्य तौर पे ध्यान रखेंगे। और राहु का ट्रायंगल खुला है मतलब पैसा रोक के रखने के लिए कष्ट करना पड़ेगा। ये इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अभी से करें, छोटी छोटी बचत कितनी कर सकते हैं, कितने बार कर सकते हैं, कितने अधिकतम वर्षों के लिए कर सकते हैं, करें, ताकि उसका फायदा ओल्डर एज में मिलेगा। और राहु का ट्रायंगल खुला होने के बाद में भी आपको आगे जाके पैसे की किल्लत नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे और इसके हिसाब से जीवन में जो आवश्यक चेंजेस है वो लाएंगे आप। यहाँ पे और भी चीज़ें एक दो बातें बताता हूँ। ये जिस प्रकार की रेखा बन रही हैं यहाँ पे, और ये जिस प्रकार की रेखाएं बन रही हैं, तो ये आपको बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा इन मुश्किलात को पार करने की योग्यताएं देती। एक बात हो गई, राहु अपना गुरु के क्षेत्र में, गुरु का वलय कंप्लीट नहीं बना है लेकिन थोड़ा बहुत बना है, तो ईश्वर के आशीर्वाद, ईश्वर की भक्ति मुश्किल की स्थितियों में भी आपको फायदे कराएगी। पत्नी, माँ और बेटी की सलाह हमेशा मानिएगा, ये आपके लिए फायदेमंद व्यक्ति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हाथ को कंक्लूड करने का समय आ गया है। तो कंक्लूजन के हिसाब से सिंपल देखेंगे तो क्या है, दो तीन चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन तगड़ा है, अच्छा कम्युनिकेशन है। बिजनेस करने के लिए हाथ बना है, अच्छा हाथ है। कूल और सुलझा हुआ पर्सनालिटी है, अच्छी बात है। अंगूठा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, अच्छी बात है। राहु का ट्रायंगल खुला हुआ है, कुछ कमजोरी है। 58 के आसपास की एज के बाद में ऊपर में कर्म की रेखा 1-2 साल के लिए नदारद है, और फिर गुरु के क्षेत्र से आती हुई रेखाएं उस 70 ईयर्स की एज तक कवर अप कर रही है। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट करा रही है। राहु का ट्रायंगल के मामले में इतना ही कहूँगा, फाइनली कहूँगा, दूसरे तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, बड़े खर्चे, बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले सतर्क रहें। फाइनेंशियल निर्णय लेते समय एक नहीं 10 बार कैलकुलेशन करें, सतर्कता से निर्णय लें, तो किसी भी प्रकार के डिलेज या नुकसान की संभावनाओं से आप बच सकते हैं। और जिन एजेस में मैंने बताया उसमें तो खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, पैसे से संबंधित खेल नहीं खेलना है। और जो अपॉर्चुनिटी से संबंधित, चाहे छोटी रेखाएं हों, महीन इंप्रेशंस हो या बड़ी रेखाएं हों, उनके समय आप अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करें। इसका मतलब डे टू डे लाइफ में चुपचाप बैठेंगे ऐसा नहीं होता है, बट जिस समय आपका पीरियड अच्छा होता है वो समय किए हुए प्रयास आपको अधिक से अधिक बड़ी सफलताओं की तरफ में ले जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलता, प्रसिद्धि को प्राप्त करते हुए जीवन की यात्रा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।